गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, ठीक है ना, यानी कि वंशागति के मेंडल्स के वंशागति के नियम के बारे में। ठीक है, मेंडल्स ने इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति को समझने के लिए जो है पी प्लांट को सेलेक्ट किया, और पी प्लांट को सेलेक्ट करने का उनका कारण क्या था वो भी हम जानेंगे। और पी प्लांट में कौन कौन से करेक्टर लिए थे पी प्लांट के, जो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे पी प्लांट के करेक्टर, जो उन्होंने 7 जो करेक्टर्स हैं वो सेलेक्ट जो किए थे मेंडल्स ने, उसको नोट डाउन किया गया है। इसमें कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है बोर्ड पे आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके हिस्ट्री के बारे में बता दें मेंडल्स की। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, और इनका एक्सपेरिमेंट जो है लगभग 7 साल तक चला था। ठीक है, और मेंडल्स का पूरा जो नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि इनका पूरा जो है नाम है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन और बायोस्टैटिक्स के ज्ञाता थे, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है जो गार्डन पी है उसको सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो लगभग जो है 18 जो है 1853 से लेकर 1800 जो है 63 तक चला था। ठीक है ना, 1853 से कब तक चला था, 1863 तक। ठीक है, और सॉरी 1856 से जो है 1863 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब इसमें हमें देखेंगे कि इन्होंने पी प्लांट के जो 7 करेक्टर्स थे वो कौन कौन इन्होंने सेलेक्ट किया था। पहला था सीड का शेप यानी कि बीज का आकार। तो बीज का आकार जो है सीड का पी प्लांट का 2 तरीके का होता है, राउंड और येलो। इसमें जो राउंड है वो कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, यानी कि डोमिनेंट वाला लक्षण है। और व्रिंकल्ड यानी कि जो झुर्रीदार है वो कैसा है, वो रिसेसिव वाला ट्रेट है। अगर यहीं पे इसको हम जीनोटाइपिकली डिनोट करने की बात करें तो इसका फर्स्ट लेटर ही लिया जाता है। राउंड के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। वहीं पे हम व्रिंकल्ड के लिए तो जो डोमिनेंट लेटर होता है उसी को हम, डोमिनेंट वाला जो फर्स्ट लेटर है उसी को हम लोग जो है इसके जीनोटाइपिक रेशियो को या इसको डिनोट करने के लिए डोमिनेंट राउंड को हम कैपिटल आर आर लिखते हैं, और इसी का जो है स्मॉल लेटर जो होता है और व्रिंकल्ड को डिनोट करेगा, यानी कि स्मॉल आर का रिप्रेजेंट करेगा व्रिंकल्ड को। ठीक है, जो कि क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है सीड के शेप में। दूसरा जो करेक्टर है वो है सीड का कलर। ठीक है, अब इस पी प्लांट के 2 तरीके के जो होते हैं सीड के कलर होते हैं, एक होता है येलो और दूसरा होता है ग्रीन। तो येलो क्या है, इसमें डोमिनेंट वाला ट्रेट है, और ग्रीन जो है वो कैसा है, रिसेसिव। तो इस यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, और यहीं पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाई से। ठीक है, इसके बाद फ्लावर का कलर। ठीक है, इसमें 2 तरीके के कलर हैं, वायलेट और दूसरा है व्हाइट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे कैपिटल वी से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्मॉल वी से। ठीक है, यहीं पे हम पॉट के शेप की बात करें तो फुल होता है, यानी कि पूरा जो है फुला होता है, और ये जो है दूसरा है कंस्ट्रिक्टेड यानी कि मतलब मुरझाया हुआ। ठीक है, या सिकुड़ा हुआ। इसके बाद पॉट का कलर देखें तो ये होता है ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे पॉट का जो डोमिनेंट वाला जो है पॉट का वो है ग्रीन, और वहीं पे रिसेसिव वाले ट्रेट की हम बात करें तो होता है येलो। यहाँ पे फ्लावर पोजीशन की बात करें हम, यानी कि फ्लावर का जो पोजीशन है यहाँ पे पोजीशन तो होता है एक्सियल, और दूसरा होता है टर्मिनल। एक्सियल का मतलब ये होता है कि जैसे पी प्लांट है तो यहाँ पे इसका फ्लावर प्रेजेंट है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर के अरेंजमेंटिंग को हम एक्सियल बोलते हैं। और टर्मिनल का मतलब ये होता है कि टॉप पे होगा। ठीक है, जैसे ये है एकदम टॉप पे जो फ्लावर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल। ठीक है, इसके बाद है स्टेम की हाइट,
तो स्टेम की हाइट जो है टॉल है, तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे कैपिटल टी से। वही दूसरी जो है रिसेसिव जो ट्रेट है वो है डॉर्फ, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये जो है मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के जो है 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किए थे। अब इसके बाद इन्होंने 1 जीन को लेकर जो है एक्सपेरिमेंट को पहले क्या किया था, इनहेरिटेंस को जानने की कोशिश की थी। ठीक है, अब इसको जो है हम जानेंगे कि मेंडल्स ने 1 जीन इनहेरिटेंस में जो है कैसे जो है मेंडल्स के द्वारा जो बताया गया नियम है, जो कि इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जिसको प्रभाविता का नियम कहते हैं, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में इसको पृथक्करण के नियम के नाम से जानते हैं। तो 1 जीन कैरेक्टर्स को लेकर जब इन्होंने इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश की, उसको हम लोग आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब 1 जीन इनहेरिटेंस वाले एक्सपेरिमेंट को इनके द्वारा देखते हैं। स्टार्ट किए कि नहीं देंगे, मेंडल्स के द्वारा जो दिया गया है 1 जीन के जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में। ठीक है, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में जो है पी प्लांट के एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, और वो था हाइट, स्टेम की जो है हाइट थी। ठीक है, स्टेम की हाइट, और इसमें इन्होंने क्रॉस कराया टॉल, यानी कि प्योर जो है प्योर टॉल प्लांट का जो क्रॉस है इन्होंने प्योर ड्वार्फ प्लांट से कराया, प्योर ड्वार्फ प्लांट से। ड्वार्फ यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है ना, शुद्ध लंबा, और इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, वहीं पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, गैमेट बनेगा। ठीक है, गैमेट बने युग्मक बनेंगे, तो यहां से एक, और यहाँ पे गैमेट जो बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा, प्लांट को जर्मिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनको प्लांट ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि यहां से आया कैपिटल टी और उधर से आया स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है F1 जनरेशन। इनको जितने भी F1 जनरेशन के प्लांट प्राप्त हुए सब के सब कैसे थे, लंबे थे। ठीक है, कैसे थे, लंबे। अब इन्होंने फिर क्या किया कि इसके लिए कंक्लूजन निकाला कि जो ड्वार्फ का कैरेक्टर था वो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यानी कि जो लंबा पौधा का कैरेक्टर था उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो उसने क्या किया कि ड्वार्फ के जो लक्षण थे या जो कैरेक्टर्स थे उसको हाइड कर दिया। तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, दूसरे जीन के लक्षण को क्या कर रहा है, वो छुपा दे रहा है, हाइड कर दे रहा है। और इस प्रकार उन्होंने एक नियम दिया जिसको प्रभाविता का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा इनका नियम। पहला तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसके बाद दूसरा इन्होंने जो है नियम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। या इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसमें देखिए इसको, इस नियम को कैसे दिया इन्होंने,
तो जो F1 जनरेशन के प्लांट इनको मिले थे, ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं। जो F1 जनरेशन के इनको प्लांट मिले थे उनके बीच में सेल्फिंग कराएंगे। F1 जनरेशन के प्लांट हैं, इनके बीच में क्या होगा, सेल्फिंग होगा। तो जितने भी F2 जनरेशन के प्लांट मिलेंगे, यानी कि F2 जनरेशन में इनको दो तरीके के प्लांट दिखे, तो मेंडल्स क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। यहाँ से देखिए कैपिटल टी आएगा और यहाँ से भी कैपिटल टी, इसके बाद कैपिटल टी और यहाँ से आएगा स्मॉल टी, ठीक है। इसका क्रॉसिंग ऐसे हम बनाएंगे, ये आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी और यहाँ से हो जाएगा स्मॉल टी। ये है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये तीनों जो प्लांट इनको ऑब्जर्व हुए वो कैसे थे, लंबे दिखे, कैसे हैं, टॉल, ठीक है। लेकिन एक जो यहाँ पे पौधा दिख रहा है वो कैसा है, ड्वार्फ। तो मेंडल क्या हो गए, सरप्राइज हो गए कि जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में क्या हुआ था, हाइड था, छुप गया था, वो F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तब इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है अपना जब भी वैसे जिनके साथ वो मीट करेंगे तो वो एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। जब वहां पे मौजूद कोई टाल वाला या डोमिनेंट वाला जीन नहीं होगा तो वो क्या होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने बताया और इसके लिए एक नियम दिया जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है, या हिंदी में इसको पृथक्करण का नियम बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया, ठीक है ना, फिनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप बताया, फिर इसके बाद जीनोटाइप इसका बताया, जीनोटाइप। पहले जानते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप होता क्या है। तो ऐसे कैरेक्टर्स, फिनोटाइप को समझिए, ऐसे कैरेक्टर्स जिसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पौधे का लंबाई है, ठीक है ना, तो क्या है, उसको हम देख भी सकते हैं और माप भी सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार किसी भी कलर है, ठीक है ना, कलर हम देख सकते हैं कि येलो है कि ग्रीन है कि रेड है कि पिंक है ना। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं दिखाई देते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें दिखाई देते हैं, जो मेजरेबल होते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग फिनोटिपिक या फिनोटाइप कहते हैं। वहीं पे जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप जो होता है ऐसे कैरेक्टर्स जिसको हम ना देख सकते हैं ना तो माप सकते हैं, सिर्फ उसको हाइपोथेटिकली अल्फाबेट के द्वारा जो है डिनोट किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ हाइपोथेटिकली अल्फाबेट के द्वारा इसको डिनोट किया गया है। जैसे कैपिटल टी का मतलब टॉल होगा, यहाँ पे भी इसका मतलब टॉल है, लेकिन इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि ये है ड्वार्फ, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ जीन को डिनोट करने के लिए जो है अल्फाबेटिकली जो लेटर है उनका यूज किया गया है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए फिनोटाइप इसका होगा कि ये तीनों लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो 3 और 1 क्या है, ड्वार्फ। तो 3:1 इसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो देखिए यहाँ पे ये वाला अलग है तो 1 और ये दोनों अलग हैं तो 2 और ये है 1, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। तो ये था इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके पहले हमने बताया था आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। ये मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के 1 जीन को लेकर यानी कि स्टेम की हाइट को सिर्फ सेलेक्ट किया था, ठीक है। अगले हम लेक्चर्स में देखेंगे मेंडल्स ने पी प्लांट के 2 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया जिसमें स्टेम का जो है और सीड का जो कलर है और सीड का जो है शेप है, ठीक है, जिसको हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग।